जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सब देखेंगे बिहार पुलिस का जो 2024 में एग्जाम हुआ था, उसी के सारे प्रश्नों को देखेंगे। और ये सारे प्रश्न जो देखिए दोस्तों ऑनलाइन फॉर्म में दिया गया है। और ये जितने भी प्रश्न हैं, ये सारे प्रश्न जो है बिहार पुलिस का जो सेकेंड एडिशन बुक मार्केट में आया है, रोशन आनंद सर के द्वारा, ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के जो डायरेक्टर हैं उनके द्वारा जो बुक अभी सेकेंड एडिशन बिहार पुलिस का मार्केट में आया है, उसमें 2024 के सारे प्रश्नों को ऑनलाइनर फॉर्म में दिया गया है, तो उसी के सारे प्रश्नों को देखेंगे। और आज के इस वीडियो में हम सब देखेंगे 25 अगस्त 2024 को जो एग्जाम हुआ था उसी के सारे प्रश्नों को। और इससे पहले के मतलब 2 वीडियो अपलोड किया गया है, उसमें टोटल 300 प्रश्नों को कवर कर लिया गया है, ठीक ना। तो आज 300 से आगे के प्रश्नों को देखेंगे और सभी प्रश्न जो है ये ऑनलाइनर फॉर्म में रहेगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और ये सारे प्रश्न बिहार पुलिस के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। देखिए यहाँ पे बिहार पुलिस प्रीवियस ईयर 16 प्रश्न है, तो उन्हीं सारे प्रश्नों को देखेंगे। पहला है 306 नंबर प्रश्न है कि पौधे में वृद्धि रोधक हार्मोन जो है ये कौन सा है, तो एब्सिसिक एसिड हो जाएगा, एब्सिसिक एसिड। कलई खुलना मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा, तो भेद प्रकट होना हो जाएगा कलई खुलना का। श्रृंगार शब्द का तत्सम पूछ रहा है, तो श्रृंगार हो जाएगा। बिहार के वर्तमान में शिक्षा मंत्री कौन है, तो अभी वर्तमान में जो शिक्षा मंत्री हैं दोस्तों ये सुनील कुमार हैं, ठीक ना। पीएम किसान सम्मान निधि योजना में किस वर्ष के लिए सहायता प्रदान की गई है, तो सभी छोटे और किस वर्ग के लिए सहायता प्रदान की गई है, तो सभी छोटे और सीमांत किसानों को प्रति वर्ष एक वर्ष में मतलब 6,000 रुपया न्यूनतम आय सहायता प्रदान किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं कि ऑक्सीकरण प्रक्रिया में क्या होता है, तो ऑक्सीकरण में एक परमाणु का या आयतन एक या अधिक इलेक्ट्रॉनों को खो देता है। Zn+CuSO4 किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो ये विस्थापन अभिक्रिया है। लोकसभा में कितने सीटों पर चुनाव हुआ है, तो लोकसभा में 543 सीटों पे चुनाव हुआ है। टोटल मतलब 545 सीट पे होता था, 543 पे ही होता था, लेकिन 2 सीटों पे एंग्लो इंडियन को मनोनीत किया मतलब चुना जाता था राष्ट्रपति के द्वारा, जो कि इस बार मतलब समाप्त कर दिया गया है संविधान संशोधन के तहत। राष्ट्रपति के चुनाव में कौन शामिल नहीं होता है, तो राज्य विधान परिषदों के निर्वाचित एवं मनोनीत सदस्य जो है ये राष्ट्रपति के चुनाव में शामिल नहीं होता है। राज्य विधान परिषदों के निर्वाचित यानी कि निर्वाचित एवं मनोनीत सदस्य जो है ये शामिल नहीं होते हैं, क्योंकि मतलब जितने भी राज्य हैं सभी राज्य में विधान परिषद नहीं है, इसलिए विधान परिषद को शामिल नहीं किया जाता है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, तो ये असम राज्य में स्थित है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। और दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगा कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो वीडियो को देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि अगला कोई भी इन्फॉर्मेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करिए और इसे अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। इस चैनल पे बिहार पुलिस से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्नों का श्रृंखला के साथ वीडियो करवाया जाता है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है, तो असम में है। बिहार दिवस कब मनाया जाता है, तो 22 मार्च को। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, तो जल दिवस भी 22 मार्च और बिहार दिवस भी 22 मार्च। देखिए ये दोनों प्रश्न बिहार पुलिस में आया हुआ है, तो समझ सकते हैं कि हम तो यही कहेंगे दोस्तों कि ये जो वन-लाइनर फॉर्म में जितने भी प्रश्न दिया गया है, इससे हूबहू कम से कम तो 10-15 प्रश्न है जो डायरेक्ट मतलब आपके एग्जाम में आने की संभावना पूर्ण है, क्योंकि प्रीवियस ईयर के भी प्रश्न बिहार पुलिस में आते हैं। बिना ताज का बादशाह किसे कहा जाता है, तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी को बिना ताज का बादशाह कहा जाता है। यहाँ पे मतलब प्रश्नवाचक चिन्ह पे क्या ये 0, 4, 18, 48, 100, उसके बाद यहाँ पे 180 हो जाएगा। रीजनिंग फॉर्म में होगा, यहाँ पे भी रीजनिंग है, तो ये देखिए इसका सही आंसर दिया गया है। एक वृत्त की परिधि एवं त्रिज्या के अंतर जो है 37 सेंटीमीटर है, उस वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, तो 154 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा क्षेत्रफल। बिहार की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से किस पर निर्भर करता है, तो कृषि पर निर्भर करता है। 2000 ईस्वी के बाद बिहार में कुल कितना विधान परिषद का सीट है, तो 2000 ईस्वी के बाद विधान परिषदों का मतलब टोटल का क्वेश्चन करने का मतलब है कि बिहार में विधान परिषद सीटों की संख्या कितनी है, तो 75 हो जाएगा। वही विधानसभा के सीटों की संख्या भी बिहार पुलिस में पूछा गया है दोस्तों, तो 243 हो जाएगा। और लोकसभा का सीटों की संख्या 40 हो जाएगा और राज्यसभा का सीटों की संख्या 16 हो जाएगा। ये सारे प्रश्न बिहार पुलिस में आए हुए हैं। सही मिलान करने के लिए दिया गया था एग्जाम में, तो यहाँ पे सही मिलान है सब। अनुच्छेद 14 से 18 जो है ये समानता का अधिकार है। अनुच्छेद 19 और 22 जो है 19 से 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार है। और अनुच्छेद
23-24 जो है ये शोषण के विरुद्ध अधिकार है, और अनुच्छेद 25 से 28 तक के धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। ठीक ना, तो ये चारों पॉइंट को, चारों अनुच्छेद को ध्यान रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं। 325 नंबर प्रश्न है कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत बीमा धारक की मृत्यु के स्थिति के बाद कितना रुपया बीमा के तहत दिया जाता है? तो 2 लाख रुपया बीमा के तहत दिया जाता है। लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार, रामानंद तिवारी, भोला पासवान शास्त्री में कौन कभी भी विपक्ष के नेता नहीं थे? तो भोला पासवान जो थे ये विपक्ष के नेता नहीं थे इतने सारे लोगों में से। भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो सब लोग जानते होंगे ये प्रश्न। भारत का प्रथम नागरिक जो है ये राष्ट्रपति होता है। वह पूछेगा कि राज्य का, किसी भी राज्य का प्रथम नागरिक कौन होता है, तो राज्य का पूछेगा तो राज्यपाल हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि वित्त वर्ष 2022-23 के अनुसार देश में मूंगफली उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पे है? तो मूंगफली के उत्पादन में प्रथम स्थान पे ये गुजरात राज्य हो जाएगा। काला शोक किस वंश से संबंधित शासक था? तो काला शोक का संबंध शिशुनाग वंश से था। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक। वन किस सूची का विषय है? तो वन जो है ये संवर्ती सूची का विषय है दोस्तों। सूची 3 प्रकार के होते हैं, राज्य सूची, संघ सूची, केंद्र सूची, संघ सूची या उसे ही केंद्र सूची कहते हैं, और दूसरा है राज्य सूची, और तीसरा है संवर्ती सूची। संघ सूची में नियम जो है, कानून, ये केंद्र सरकार बनाता है, और राज्य सूची में राज्य सरकार, और संवर्ती में राज्य और केंद्र दोनों मिलकर बनाता है। शिक्षा जो है, शिक्षा पहले मतलब राज्य सूची का विषय था, लेकिन अभी जो है संवर्ती सूची का विषय है। और यहाँ पे वन पूछा था, तो वन जो है संवर्ती सूची का विषय हो जाएगा। विद्युत ऊर्जा का ऐसा मात्रक क्या होता है? तो जूल हो जाएगा। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो 1 जनवरी 1949 ईस्वी को राष्ट्रीयकरण हुआ था आरबीआई का। आगे बढ़ते, बिहार में 2 पहिए इलेक्ट्रिक वाहन पर 10,000 रुपये की सब्सिडी है। वर्तमान में इसे कितना किया गया है? तो वर्तमान में इसे 20,000 रुपया सब्सिडी कर दिया गया है। शायद पिताजी आगे किस प्रकार का वाक्य है? तो संदेहार्थक वाक्य है। ठीक ना, संदेह है कि शायद आगे है, मतलब श्योर नहीं है, इसीलिए संदेहार्थक वाक्य हो जाएगा। आज शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग होता है? तो आ होता है, आ का। पंकज, जलज आदि किस प्रकार के शब्द है? तो ये योगरूढ़ शब्द है। वाल्मीकि अभ्यारण्य बिहार में कहाँ अवस्थित है? पश्चिम चंपारण में स्थित है वाल्मीकि अभ्यारण्य। आगे बढ़ते, कालीबंगा हड़प्पन स्थल किस राज्य में अवस्थित है? तो ये राजस्थान राज्य में अवस्थित है। कुम्हरार का किला का अवशेष कहाँ अवस्थित है? तो ये पटना में अवस्थित है। सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन है? तो शुक्र हो जाएगा सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह। चंद्रयान 3 किस दिन चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग चंद्रयान 3 जो है ये किस दिन चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग किया था? तो 23 अगस्त 2023 को किया था। लेड का संकेत क्या होता था? पीवी जो है ये लेड का संकेत हो जाएगा। सूचना का अधिकार कब पारित हुआ था? तो 15 जून 2025 ईस्वी को सूचना का अधिकार पारित हुआ था। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न ये इंग्लिश से है दोस्तों। इंग्लिश का भी प्रश्न बिहार पुलिस में आता है, तो देखिए यहाँ पे दिया गया है, फिल इन द ब्लैंक्स विथ एप्रोप्रिएट क्वेश्चन टैग। ही इज योर ब्रदर, इजंट ही यहाँ पे मतलब भरा जाएगा। ये नीचे आंसर दिया गया है। आगे है 346 नंबर, परटेटिंग टू कैटल्स। तो इसका क्या मतलब वन शब्द हो जाएगा? तो बोविन हो जाएगा। सोडियम, लोहा, एल्युमिनियम एवं पोटेशियम में किस धातु की संयोजकता क्रमशः +2 और +3 को दर्शाता है? तो लौह एवं एल्युमिनियम को। रुद्रांश पाटिल किस खेल से संबंधित है? तो ये शूटिंग से संबंधित है। कौन? तो रुद्रांश पाटिल। हाइड्रोजन, कार्बन, हीलियम एवं आयोडीन में कौन सा धातु सबसे चमकीला होता है? तो सबसे चमकीला जो है यह धातु पूछ रहा है, तो आयोडीन हो जाएगा। 2024 का तरंग शक्ति अभ्यास कहाँ पर आयोजित हुआ था? तो तमिलनाडु एवं राजस्थान में तरंग शक्ति अभ्यास 2024 का आयोजन हुआ था। कलई खुलना मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा? तो भेद प्रकट करना। कलई खुलना मुहावरा का अर्थ हो जाएगा भेद प्रकट करना। श्रृंगार शब्द का तत्सम है, तो श्रृंगार हो जाएगा। प्राकृतिक सूचक का उदाहरण है, तो हल्दी जो है ये प्राकृतिक सूचक का उदाहरण है। T20 2024 के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो युवराज सिंह हो जाएंगे। जायद क्या है? तो जायद एक फसल है। बिहार के किस जिला में वन क्षेत्र सबसे ज्यादा है? तो बिहार के कैमूर जिला में वन क्षेत्र सबसे ज्यादा है। संशोधित वन नीति जो है ये कब आया था? तो 1988 ईस्वी में संशोधित
वन नीति आया था। बिहार में प्रथम राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ था? तो 29 जून 1968 ईस्वी को 29 जून 1968 ईस्वी को बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा था। और बिहार में अभी तक टोटल 8 बार राष्ट्रपति शासन लगा है दोस्तों। ये बिहार दरोगा में क्वेश्चन आया हुआ है। भारतीय मानक ब्यूरो कब अस्तित्व में आया था? तो 1947 में भारतीय मानक ब्यूरो अस्तित्व में आया था। आगे बढ़ते हैं। तो डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र जो है ये पटना में स्थित है। ठीक ना, पटना में स्थित है। 360 का सही आंसर हो जाएगा पटना। टू बी फिशे मीन्स क्या होता है? तो टू बी स्पेसियस। ठीक ना, स्पेसियस हो जाएगा। ए प्लेस वेयर बुक्स आर केप्ट मतलब जहाँ पे किताब को रखा जाता है, बहुत सारा किताब को, तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे लाइब्रेरी कहते हैं। बुक्स है यानी कि बहुत सारा किताब, तो लाइब्रेरी बोला जाता है। अशोक ने अपने किस शिलालेख में धम्म की परिभाषा का उल्लेख किया है? तो 11वां शिलालेख में अशोक ने अपने 11वां शिलालेख में धम्म की परिभाषा का उल्लेख किया है। अमेरिका का कौन सा पुल जो है, पुल अनुनाद यानी कि रिसोनेंस के कारण टूट गया है? तो ट्रैकोमा नैरो पुल जो है ये टूट गया है। इसका सही आंसर हो जाएगा ट्रैकोमा नैरो पुल। तो देख सकते हैं यहाँ पे ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के डायरेक्टर जो रोशन आंसर है उनके द्वारा बिहार पुलिस का ये सेकंड एडिशन बुक ये मार्केट में आया है। ठीक है ना, तो उसी बुक से ये हम करा रहे हैं 2024 के जितने भी प्रश्न आए हैं, और उसमें भी ये 25 अगस्त को आया हुआ सारे प्रश्न हैं। आगे बढ़ते हैं कि 2024 के T20 वर्ल्ड कप में भारत, पाकिस्तान, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया में निम्न में से कौन सा देश ग्रुप ए में शामिल नहीं था? तो ऑस्ट्रेलिया जो है ये ग्रुप ए में शामिल नहीं था। और T20 वर्ल्ड कप 2024 कौन जीता है दोस्तों? तो भारत जीता है। और उप विजेता कौन था? तो दक्षिण अफ्रीका हो जाएगा। फाइनल में जाकर दक्षिण अफ्रीका हार गया था। किसके द्वारा विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है? तो ये ट्यूबलाइट एवं बल्ब के द्वारा। पृथ्वी की सतह के ऊपर या नीचे जाने पर जी का मान क्या परिवर्तन होगा? कह रहा है पृथ्वी की सतह से ऊपर या नीचे जाने पर जी का मान में क्या परिवर्तन होगा? तो ये घट जाएगा। ठीक ना, घटता है ऊपर या नीचे जाने पर। कंप्यूटर का मुख्य सिस्टम बोर्ड क्या कहलाता है? तो मदरबोर्ड कहलाता है। सीपीयू को मदरबोर्ड कहते हैं। किसी आदर्श तरल की श्यानता क्या होती है? तो शून्य होता है। लाई हरोबा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो देवताओं का त्योहार हो जाता है। सब्जियों के उत्पादन में विश्व में भारत का स्थान क्या है? तो दूसरा स्थान है। सब्जियों के उत्पादन में भारत का विश्व में स्थान दूसरा है। तारों का रंग क्या मतलब किसके सूचक होते हैं? तो उसके टेम्परेचर के सूचक होते हैं। गुजरात का जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है? तो नर्मदा नदी को गुजरात का जीवन रेखा कहा जाता है। गदर आंदोलन का संस्थापक कौन थे? तो लाला हरदयाल थे। और गदर आंदोलन का स्थापना जो है कब हुआ था? तो 1913 ईस्वी में। कहाँ पे हुआ था? तो सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में हुआ था। ये सभी प्रश्न आए हुए प्रश्न हैं। भारतीय सेना का सर्वोच्च पद कौन होता है? तो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो है, जिसे सीडीएस शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। ठीक ना, बिपिन रावत पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे जो कि शहीद हो गए थे एक विमान दुर्घटना में। शुंग वंश के संस्थापक कौन थे? तो पुष्यमित्र शुंग हो जाएंगे। शक वंश की शुरुआत किसने किया था? तो कनिष्क ने किया था। स्थानीय स्वशासन का जनक किसको माना जाता है? तो लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? तो 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। और अभी ऊपर में प्रश्न देखे थे, बिहार दिवस कब मनाया जाता है? बिहार दिवस तो 22 मार्च को बिहार दिवस मनाते हैं, और 22 मार्च को जल दिवस भी मनाते हैं। ये दोनों प्रश्न अभी इसी वीडियो में ऊपर में देखे हैं। और इससे पहले भी बहुत सारा प्रश्न है, बहुत सारा वीडियो जो है वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में अपलोड किया गया है। अगर आपने अभी तक उसे नहीं देखा है तो वीडियो में जाके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बना दिया गया है। ठीक ना। शक संवत की शुरुआत कनिष्क ने किया था। स्थानीय स्वशासन का जनक किसको माना जाता है? तो लॉर्ड रिपन को। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो 28 फरवरी को। स्वराज पार्टी को स्वराज पार्टी का स्थापना जो है कब हुआ था? तो 1923 ईस्वी में हुआ था। नाट्य शास्त्र के रचनाकार कौन थे? तो भरत मुनि हो जाएंगे। बायोगैस में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला गैस कौन सा है? तो मीथेन हो जाएगा। प्रयाग प्रशस्ति किसने खुदवाया था? तो ये समुद्रगुप्त ने खुदवाया था। आगे बढ़ते हैं। 386 नंबर क्या कह रहा है? जब अल्कोहल को 493 केल्विन पर H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड के साथ गर्म किया जाता है तो क्या बनता है? तो ये एल्कीन बनता है। उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर क्या है? तो उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर जो है ये देखिए यहाँ पे दिया गया है 1800111400 या 1915 है 1915। श्रेणी क्रम में विद्युत कैसे प्रभावित होती है? तो
प्रतिरोध में समान मात्रा में विद्युत धारा प्रवाहित होती है। कार्बन के अपरूप होता है तो फ्लोरीन, ग्रेफाइट और हीरा जो है ये कार्बन का अपरूप होता है। आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे आने पर तत्वों का आकार क्या होता है, तो ये बढ़ता है। निम्न में से विदेशज भाषा कौन सा है, तो जहर जो है ये विदेशज भाषा है। शब्द वर्तनी का चयन कीजिए, तो इसमें त्रिदोष हो जाएगा सही आंसर। मौलिक अधिकार कौन सा नहीं है, नहीं है पूछ रहा है, तो पहले स्टार्टिंग में जब संविधान बना था तो टोटल 7 मौलिक अधिकार था, जिसमें से संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है और अभी टोटल 6 मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है दोस्तों, तो अमेरिका के संविधान से मौलिक अधिकार लिया गया है। वही पूछता है कि मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है, तो मौलिक कर्तव्य रूस के संविधान से लिया गया है। भारत में प्लास्टिक कब बंद हुआ था, तो प्लास्टिक जो है 1 जुलाई 1922 2022 को प्लास्टिक जो है 1 जुलाई 2022 को बंद हुआ था। लौटता हुआ मानसून आमतौर पर कहाँ बारिश करती है, तो तमिलनाडु में बारिश करती है। किस नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है, तो न्यूटन का प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं। जड़त्व कितने प्रकार का होता है, तो जड़त्व जो है ये 2 प्रकार का होता है। आगे बढ़ते हैं कि जितना अधिक द्रव्यमान वाली वस्तु होगी उतना ही अधिक बल लगाने पर उसका त्वरण कम होगा। यह जड़त्व के किस नियम पर आधारित है, तो न्यूटन के द्वितीय नियम पर आधारित है। एल्कोहल खमीरन का आखिरी उत्पाद क्या है, तो इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड इसका सही आंसर हो जाएगा। आयोडोफॉर्म का प्रयोग किस रूप में होता है, तो ये एंटीसेप्टिक कीटाणुनाशक के रूप में होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं कि फलों का मधुर स्वाद किसके कारण होता है, तो फ्रक्टोज नामक एक शर्करा के कारण फलों का जो है स्वाद मीठा होता है। आवर्त सारणी में सबसे हल्का धात्विक तत्व कौन सा है, तो सबसे हल्का धात्विक तत्व जो है ये लिथियम हो जाएगा। विद्युत धारा का सर्वोत्तम चालक जो है कौन सा होता है, तो चांदी जो है ये सर्वोत्तम चालक है दोस्तों विद्युत धारा का। लेकिन देखते होंगे कि मतलब बिजली घर में ज्यादा उपयोग में लाया जाता है एल्युमिनियम, क्योंकि चांदी का कॉस्ट ज्यादा होता है, इसलिए चांदी को उपयोग में नहीं लाया जाता है। भारत में द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई थी, तो 1985 ईस्वी को भारत में द्रोणाचार्य पुरस्कार का शुरुआत हुआ था। बिहार का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान जो बिहार का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। किस राज्य की आदिवासी पोशाक रेशा को जीआई टैग मिला है, तो त्रिपुरा के आदिवासी पोशाक रेशा को जीआई टैग मिला है। दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगा कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि अगला कोई भी इन्फॉर्मेशन आप तक पहले पहुंचे, ठीक ना। और बहुत सारे लोग हैं जो वीडियो को देखते हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं, तो सो आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि वीडियो को लाइक करिए, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए साथियों, क्योंकि इस चैनल पे बिहार पुलिस से रिलेटेड मतलब जो प्रश्न में एग्जाम आता है, जिस टाइप का प्रश्न एग्जाम में बिहार पुलिस का पूछता है उसी टाइप का प्रश्न करवाते हैं। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा हेल्प मिले, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न कह रहा 307 नंबर प्रश्न है। 5 मार्च 2024 को भारत के पहले राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो पटना में। और अभी इसी वीडियो में देखें कि राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र कहाँ पे स्थित है, तो पटना में। और यहाँ देखिए 5 मार्च 2024 को इसका उद्घाटन किया गया है, तो ये भी प्रश्न आ सकता है कि राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र जो कि पटना में स्थित है उसका उद्घाटन कब किया गया है, तो 5 मार्च 2024 का सही आंसर हो जाएगा। किस राज्य सरकार ने इंदिरा गांधी प्यारी बहन सुख सम्मान निधि योजना का घोषणा किया है, तो ये हिमाचल प्रदेश ने घोषणा किया है। मुख्यमंत्री बालक एवं बालिका साइकिल योजना की शुरुआत कब हुई थी, तो ये 2006 में हुआ था। मुख्यमंत्री बालक एवं बालिका साइकिल योजना की शुरुआत जो है ये 2006 में हुआ था। कहाँ पे, तो बिहार में हुआ था। श्रृंखला को पूरा करें 3 2 3 5 7, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 7 के बाद 11 हो जाएगा, 11 के बाद 13 हो जाएगा, फिर 17 हो जाएगा, फिर 19 हो जाएगा, फिर इसके बाद क्या आ जाएगा, तो 23 आ जाएगा। ऐसे ही चलेगा क्रम। चलिए आगे बढ़ते हैं। सरलतम रूप क्या है इसका, तो 7/13 इसको मतलब डिवाइड करिएगा तो इसका शॉर्टेस्ट फॉर्म 7/13 आ जाएगा। 31 मार्च 2024 को आई इंडिया टीबी रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत के नए टीबी मामले में कितने प्रतिशत की कमी आई है, तो 17.7% की कमी आई है। भारत कब तक परमाणु ऊर्जा क्षमता को 1 लाख मेगावाट तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा है, तो 2047 तक। आगे बढ़ते हैं कि 15वां CIDC 15वां CIDC विश्वकर्मा पुरस्कार किसने जीता है, तो ये SJVL ने जीता है। किसके द्वारा वॉइस क्लोनिंग टूल यानी कि वॉइस इंजन का अनावरण किया गया है, तो ओपन एआई के द्वारा किया गया है। एकीकृत बाल विकास योजना कब शुरू किया गया था, तो 2 अक्टूबर 1975 ईस्वी को किया गया था। बिहार में कौन सा राजनीतिक पार्टी है,
तो ऑप्शन में दिया हुआ होगा और उसमें बहुत सारा जो होगा वो बिहार की पार्टी नहीं दिया गया होगा, तो उसी ऑप्शन के अनुसार हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी जो है ये बिहार में भी काम करती है। पंचतंत्र के लेखक कौन है? तो विष्णु शर्मा है। आगे बढ़ते हैं, टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो जेरिक अम्ल पाया जाता है। प्रकाश के प्राथमिक रंग कौन से हैं? तो लाल, नीला और हरा जो है ये प्रकाश का प्राथमिक रंग है। संयोग में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो सम का प्रयोग हुआ है। आगे बढ़ते हैं, मैं आम खाता हूँ बाग में बाज का कौन सा रूप है? तो कीर्तिबाज हो जाएगा। पौधे में बाष्पोत्सर्जन क्या होता है? तो पौधे की सतह से पानी बाष्पीकरण जो है ये बाष्पोत्सर्जन होता है। क्लोरोफिल प्रकाश में किस रंगों को ग्रहण करता है? तो लाल और नीले प्रकाश का अवशोषित करना तथा हरे प्रकाश को परावर्तित करना। ठीक ना। आगे बढ़ते हैं, 425 नंबर, 1857 की क्रांति में दिल्ली सेना जो है दिल्ली कब पहुंचा था? तो 1857 की जो क्रांति हुआ था इसमें सेना जो है ये दिल्ली पहुंचा था 11 मई 1857 ईस्वी को। पौधे में नर और मादा जननांग अंग होते हैं, तो पुंकेसर अस्टामीन जो होता है ये नर के लिए हो जाएगा, और मादा जन प्रजनन अंग होता है स्त्री केसर, जिसे कार्पेल बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं कि कौन सा जीवित अस्थायी ऊतक जो भोजन का संग्रह करता है? कौन सा जीवित अस्थायी ऊतक है जो भोजन का संग्रह करता है? तो ये पैरेनकाइमा हो जाएगा पौधा में। ठीक ना, पैरेनकाइमा। संविधान का प्रथम संशोधन जो है ये कब हुआ था दोस्तों? तो पहला संविधान संशोधन 1951 ईस्वी में हुआ था। आगे बढ़ते हैं, स्वर्णरेखा नदी, ब्राह्मणी नदी, गोदावरी नदी एवं साबरमती नदी में से कौन सी नदी है जो बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है? तो साबरमती नदी जो है ये बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती। आकाश में तारे क्यों टिमटिमाते हैं? तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण आकाश में तारे टिमटिमाते हैं। मुंगेर प्रमंडल में कौन सा जिला नहीं आता है? तो समस्तीपुर जिला जो है ये मुंगेर प्रमंडल के अंतर्गत नहीं आता है। मोहम्मद अली जिन्ना ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस किस तिथि को बनाया था? तो 16 अगस्त 1946 ईस्वी को मोहम्मद अली जिन्ना ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के रूप में मनाया था। 2024 में बिहार की जलवायु में किस दुर्लभ प्रजाति की वापसी हुई है? तो इंडियन स्कीमर पक्षी का वापसी हुआ। पौधे में एब्सिसिक एसिड का क्या कार्य है? तो पौधे का वृद्धि रोधक हार्मोन है। कमरे में गैस किसके कारण फैलता है? तो विसरण के कारण फैलता है। राष्ट्रपति निर्वाचन में कौन भाग नहीं लेता है? तो राज्य के विधान परिषदों के मनोनीत एवं निर्वाचित सदस्य जो है ये राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेता है। और ये प्रश्न इससे पहले एक बार और इसी वीडियो में देख चुके हैं दोस्तों, तो देख सकते हैं कि प्रश्न जो है ये रिपीट भी हो रहा है बहुत सारा प्रश्न। ठीक ना, तो आपसे यही रिक्वेस्ट रहेगा कि जितने भी 2024 में प्रश्न पूछे गए थे एग्जाम में बिहार पुलिस के, इससे कम से कम तो 15 या 20 प्रश्न जो है डायरेक्ट इस बार भी मतलब एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा। ठीक ना, तो इसीलिए बोलते हैं कि जितने भी 2024 के प्रश्न हैं उन सारे प्रश्नों को पहले ही हम सब कवर कर लेते हैं ताकि एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा मदद मिल सके। तो इसीलिए सारे वीडियो को देखिएगा और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। इससे पहले भी 2-3 मतलब डेट में जो एग्जाम हुआ था उसके प्रश्नों को भी करवा दिया गया है, और आज हम करवा रहे हैं ये 25 अगस्त 2024 को जो एग्जाम हुआ था। ठीक ना, एक मिनट, 25 अगस्त 2024 को जो बिहार पुलिस का एग्जाम हुआ था उसी के सारे प्रश्नों को आज हम कवर कर रहे हैं। राष्ट्रपति निर्वाचन में कौन सा भाग नहीं लेता है? तो राज्य विधान परिषद के मनोनीत एवं निर्वाचित सदस्य जो है ये भाग नहीं लेते हैं। तो ऐसा क्यों, मतलब राज्य विधान परिषद के सदस्य क्यों भाग नहीं लेते हैं? तो क्योंकि बहुत सारे राज्य में जो है विधान परिषद नहीं है, केवल भारत के 6 ही राज्य हैं उसमें विधान परिषद है, इसीलिए। इलाहाबाद की द्वितीय संधि कब हुई थी? तो 16 अगस्त 1675 को लॉर्ड क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में इलाहाबाद की द्वितीय संधि हुआ था। 1857 के विद्रोह को किसने बर्बरता एवं सभ्यता के बीच का युद्ध कहा था? तो टी.आर. होम्स ने कहा था बर्बरता एवं सभ्यता का बीच का युद्ध किसको? तो 1857 की क्रांति को। आगे प्रश्न आता है दोस्तों कि 1857 की क्रांति में बिहार से किसने नेतृत्व किया था? तो बाबू वीर कुंवर सिंह हो जाएगा इसका सही आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, जेहन का अर्थ क्या है? तो जेहन का अर्थ क्या हो जाएगा? तो जेहन का अर्थ हो जाएगा दिमाग, दिमाग हो जाएगा। शुद्ध वाक है तो उसकी बेटी हुई ये शुद्ध वाक है। भारत छोड़ो आंदोलन के समय गांधी जी को कैद करके कहाँ रखा गया था? तो इनको आगा खां महल में रखा गया था, आगा खां पैलेस में। ठीक ना, पूना के आगा खां पैलेस में भारत छोड़ो आंदोलन के समय महात्मा गांधी को कैद करके रखा गया था। और भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था दोस्तों? तो 8 अगस्त
1942 ईस्वी को भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था और इसी में महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा, डू और डाई का नारा दिया था। ये बीपीएससी में प्रश्न आया हुआ है। ज्वालामुखी पर्वत माउंट सेंट हेलेंस कहाँ स्थित है? तो ये अमेरिका में स्थित है। कौन प्राथमिक तरंगे होती है? तो पी तरंगे जो है ये प्राथमिक तरंगे है। विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत कौन सी है? तो अरावली की पर्वत जो है ये विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत है। आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी के अंदर पिघला पदार्थ क्या कहलाता है? तो मैग्मा कहलाता है। देख सकते हैं प्रीवियस ईयर का 2024 का ये सारे बिहार पुलिस का प्रश्न है, उसी को देख रहे हैं। जर्मनी का चांसलर किसे कहा जाता है? तो बिस्मार्क को कहा जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से लेकर 1945 के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो विंस्टन चर्चिल थे। और प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक हुआ था दोस्तों? तो 1914 से लेकर के 1918 तक हुआ था। 1914 से लेकर के 1918 तक हुआ था। अगर आपसे पूछेगा कि प्रथम विश्व युद्ध में टोटल कितने देशों ने भाग लिया था, तो देखिए यहाँ पे 3 से 1 4-1 हो जाएगा तो 3 हो जाएगा, 8-1 यानी कि 7। तो प्रथम विश्व युद्ध में टोटल 37 देश भाग लिया था। उसी तरह से पूछेगा सेकंड मतलब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था उसमें टोटल कितने देश भाग लिए थे? तो 9 में से 3 घटाइएगा, 9 - 3 करिएगा तो कितना हो जाएगा? तो 6 हो जाएगा। और 5 - 4 करिएगा तो 1 हो जाएगा। तो द्वितीय विश्व कप में 61 देश भाग लिया था, प्रथम में 37। आशा करते हैं आप समझ गए होंगे और अब इस टाइप का प्रश्न कभी नहीं भूल पाइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं कि फिल इन द ब्लैंक्स विथ एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन। तो ही स्पेंड्स आवर्स ऑन द फोन एवरी डे, मतलब वो मोबाइल में ज़्यादा समय ये खर्च देता है। इसका सही आंसर हो जाएगा चेंज द वॉइस ऑफ द सेंटेंस। We waste much time on trifles. The much time is wasted by us on trifles. आगे बढ़ते हैं कि वायुमंडल की सबसे निचली परत क्या कहलाता है? तो क्षोभ मंडल कहलाता है। करीबा बांध जो है ये किस नदी पर स्थित है? तो जाम्बेजी नदी पर स्थित है। ऑस्ट्रेलिया में भेड़ पालन केंद्र में काम करने वाले मजदूरों को क्या कहा जाता है? तो जेकारू कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया में भेड़ पालन केंद्र में काम करने वाले मजदूरों को जेकारू कहा जाता है। यू आकार की घाटी का निर्माण किसके द्वारा होता है? तो ये हिमनदों के द्वारा होता है। नीलगिरी पहाड़ियां किन राज्यों में विस्तृत नहीं है? तो आंध्र प्रदेश में विस्तृत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। दुर्गापुर इस्पात संयंत्र की स्थापना 1956 ईस्वी में किस देश के सहयोग से हुआ था? तो ब्रिटेन के सहयोग से हुआ था। खरीफ फसल की बुआई किस महीने में किया जाता है? तो जून जुलाई में खरीफ फसल का बुआई किया जाता है। टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो कैलाश सांखला को टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं सेक 1 + tan 1 = 1 है। तो सेक ए -tan a = 1 हो जाएगा। सेक ए + tan a = 1 है तो सेक ए - tan a = 1 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 485 यहाँ पे मतलब क्वेश्चन मार्क है, इसके स्थान पे क्या हो जाएगा? तो 20 हो जाएगा, ठीक ना। विषम चुने तो इसमें विषम PRS है। PRS जो है ये विषम है। रीजनिंग है, देख लीजिएगा एक बार ध्यान से। रॉकेट की गति किस नियम पर आधारित है? तो संवेग संरक्षण के नियम पर आधारित है रॉकेट की गति। मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? तो ऑक्सीजन है जो कि 65% है। कुनैन किससे प्राप्त होता है? तो सिनकोना के छाल से होता है। तंबाकू में विषैला पदार्थ निकोटीन है। चाय में कौन पाया जाता है? तो चाय में थीन। कॉफी में क्या होता है विषैला पदार्थ? तो कॉफी में पूछेगा, कॉफी में कैफीन हो जाएगा, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। त्वचा की ऊपरी सतह को क्या कहलाती है? तो एपिडर्मिस कहलाता है। भारत में सर्वप्रथम परिवार नियोजन कार्यक्रम की शुरुआत कब किया गया था? तो 1952 ईस्वी में किया गया था। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो AK सिंह हो जाएंगे जो कि 2020 से 2025 तक इनका कार्यकाल है 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष का। चूज द करेक्ट साइनोनिम ऑफ द वर्ड फैक्सीनेशन। फैक्सीनेशन का क्या हो जाएगा? तो चार्मिंग हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आइडेंटिफाई द एरर, मतलब इसमें से कौन सा एरर किस में दिया गया है? तो ऑलमोस्ट ए आवर, ये जो है ऑलमोस्ट ए आवर, ये बी ऑप्शन में एरर है, गलती है। आगे बढ़ते हैं। अन्नपूर्णा योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो 1 अप्रैल 2000 ईस्वी को अन्नपूर्णा योजना की शुरुआत किया गया था। किसके लिए? रेखी समिति का गठन किया गया था। तो अप्रत्यक्ष कर प्रणाली के सुधार में अप्रत्यक्ष कर प्रणाली में सुधार के लिए रेकी समिति का गठन किया गया था। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? तो मोहम्मद बिन कासिम हो जाएगा। संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किस भाग में है? तो भाग 20 में है, वही आर्टिकल पूछेगा। तो आर्टिकल 368 हो जाएगा, 368 368
आर्टिकल में है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने मुख्यमंत्री निजुत मोइन योजना की घोषणा की है? तो असम राज्य ने। चर्चा में रहा गांधी सागर वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश राज्य में है। स्वतंत्रता पूर्वक गिरते हुए पिंड का भार क्या होता है? तो ये शून्य होता है। किस देश में सर्वप्रथम सेलुलर फोन सेवा की शुरुआत हुई थी? तो जापान में। युवावस्था में नदी का मुख्य कार्य क्या होता है? तो ऊर्ध्वाधर कटाव या अपर्दन होता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष जो है ये जॉर्ज यूले हो जाएंगे। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? तो प्रिय प्रवास हो जाएगा। सख्य भाव मिश्रित अनुराग को क्या कहा जाता है? तो प्रणय कहा जाता है। बोध गया का महाबोधि मंदिर किस काल के अंतिम वर्षों में बनाया गया था? तो गुप्त काल के अंतिम वर्षों में बोध गया के महाबोधि मंदिर को बनाया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों, और अगला प्रश्न है क्या कह रहा है देखते हैं। और साथियों आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगा कि प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक किया करिए, क्योंकि बहुत सारे लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि वीडियो को लाइक करिए, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि अगला कोई भी इंफॉर्मेशन आप तक पहले पहुंचे। इस चलिए, नदी के घुमावदार पथ से किसका निर्माण होता है? तो गोखुर झील का निर्माण होता है। कौन सा आबंध जो है इलेक्ट्रॉन के एक जोड़ी साझेदारी से बनता है? तो सहसंयोजी बंध इसका सही आंसर हो जाएगा। दूरी को 2 गुना करने पर गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा? तो 1/4 कम हो जाएगा। पुरानी जलोढ़ मिट्टी ये क्या कहलाती है? तो बांगर कहलाती है। आगे बढ़ते हैं। सर्वाधिक क्षारीय मृदा वाला राज्य क्षेत्र कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा। एनु जनजाति किस देश में पाई जाती है? तो जापान में। आधुनिक आवार सारणी किसने प्रस्तुत किया था? तो मास्ले ने प्रस्तुत किया था। सोडा वाटर किसका विलयन है? तो ये तरल में गैस का विलयन है सोडा वाटर। जैसे ठंडा स्प्राइट पेप्सी ये सब पीते होंगे तो देखते होंगे कि बोतल को जैसे थोड़ा सा कंपन करके खोलते होंगे तो उसमें से जो गैस निकलता है उसी को वही सोडा वाटर किसका विलयन है? तो तरल एवं गैस का विलयन है। आगे बढ़ते हैं कि पूना पैक्ट किससे संबंधित है? तो दलित वर्ग से संबंधित है। मरुस्थल में उगने वाले पौधे को क्या कहते हैं? तो जीरो फाइटस कहते हैं। और सरकार द्वारा पुरानी मुद्रा को समाप्त कर नई मुद्रा चलाया जाना क्या कहलाता है? तो ये विमुद्रीकरण कहलाता है। गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? तो झींगा उत्पादन से। बादामी क्रांति मसाला उत्पादन से। भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन से। सुनहरी क्रांति तो फल उत्पादन से। वही काली क्रांति पेट्रोलियम उत्पादन से हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भारत की सिलिकॉन वैली स्थित है? तो बेंगलोर में स्थित है। भारत में खोजा गया प्रथम कंप्यूटर वायरस कौन सा है? तो सी ब्रेन हो जाएगा। पौधे में फूल खिलाने वाला कौन सा पादप हार्मोन है? तो फ्लोरीजेन हो जाएगा। मानव के कान में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो 3 होता है। आँख के अंदर भरे जलीय द्रव का अपवर्तनांक कितना होता है? तो 1.336 हो जाएगा। और ये आज का ये लास्ट प्रश्न है दोस्तों। प्राकृतिक रबर किसका बहुलक होता है? तो आइसोप्रीन का बहुलक होता है प्राकृतिक रबर। वीडियो कैसा लगा बताइएगा जरूर, और आगे भी मतलब इसी तरह का वीडियो लाते रहेंगे इस चैनल पे दोस्तों। तो अगर इस टाइप का वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आज के वीडियो में हम सब देखे हैं ये 25 अगस्त 2024 में जो बिहार पुलिस का एग्जाम हुआ था उसी के सारे प्रश्नों को देखे हैं, सभी जिला के प्रश्नों को। तो वीडियो कैसा लगा बताइएगा जरूर, और अच्छा लगा हो तो लाइक कर लीजिए। और अगर इसी तरह के वीडियो डेली आप देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसे अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।